पाकिस्तान की सरजमीन गुज़श्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में है। कभी ये आग कबायली इलाकों से भड़कती है और कभी शहरों की गलियों में धमाकों की गूंज सुनाई देती है। मगर सवाल ये है कि इस आग को मुसलसल हवा कौन दे रहा है और इसके पीछे कौन से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अवामिल कार फरमा है। जब हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं तो एक खतरनाक हकीकत सामने आ जाती है। अफगानिस्तान और भारत का बाहमी गठजोड़ जो बज़ाहिर सफारती ताल्लुकात की आड़ में मगर दर पर्दा पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। अचानक पता चला पूरे मुल्क में मसाजिद को और मदारिस को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। वीडियोस आ गई और ये भी हो रहा है कि वहां पर कई इमाम हैं या मुतमिम हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 42,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। There is no secret कि आज ओपन स्पेक्यूलेशन है कि दाइश, इंडिया, इजराइल डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। और ईरान के बाद, मैं तो बार बार लिखा हूं, कहा हूं कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर उनका निशान होगा। एंड दिस इज ऑल गियरिंग अप टू दैट पॉसिबिलिटी। ये सब कुछ नाज़रीन टीटीपी कर रहा है, ये सब कुछ PLA कर रहा है, भारतीय प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है। और ये बड़ा क्लियर एविडेंट है कि इंडिया नाज़रीन फुली ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर से, और पाकिस्तान के अंदर वो एक मुख्तलिफ तरीकों से अपने स्लीपर सेल्स के जरिए इस दहशतगर्दी को, ये जो आग है उसके लिपेट में पाकिस्तान को ला रहा है। तो मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट नो गो एरियाज बन चुके हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक सर्ज है। ये हमारा कॉमन एनिमी है, ये हम सब का दुश्मन है, ये सर उठा रहा है और ये हमारे फौजी जवानों को और हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ये हालात को खराब कर रहा है। पहली बात तो ये बिरादर बंद करो। घरों में बिरादर नहीं होते। रिश्तेदार किसी का बिरादर, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार नहीं होता। हम अपनी कौम को गलत टीके लगाते हैं और फिर जब सर पे पड़ती है तो समझ नहीं आता कि इसके पीछे जो हिंदुस्तान कर रहा है, ये इंडिया इसके पीछे परपेट्रेटर है। वो इसको हर तरीके के साथ इसको मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा है। आपने देख लिया, इन्होंने पूरी कोशिश की बलूचिस्तान के अंदर, उससे पहले 60s के अंदर इन्होंने सिंध के साथ भी गेम करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा NWFP के साथ भी शुरू कर दिया। ये पूरी कोशिश करेंगे कि डिसमेंबरमेंट और या आप कह लो कि एक हमें यूनिटी ना दिखाएं। आपके ऊपर एक नया अटैक आ गया है, इंडिया का एक पुराना अटैक है। सबवर्सिव एक्टिविटीज आपकी पूरे मुल्क के अंदर चल रही हैं। इन द फेस आपने यादव कुलभूषण एंड ऑल दैट आपने पकड़े, तो ये उनके चल रहे हैं और चलेंगे। ये ना सोचें कि बंद हो जाएंगे, ये चलेंगे। देखिए, मुझे तो एक बात पता है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और जो हमारे दुश्मन हैं, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान को अनडू करना है तो आप शुरू करेंगे KP से और बलूचिस्तान पे। और आप बस ये एक सेंटेंस में आपको समझ आती है कि KP का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई, लोग क्या क्लेम क्या है अफगानिस्तान का KP के? वो कहते हैं उधर पश्तून रहते हैं। तो मेरा जवाब होता है, तो जाओ उज़्बेकिस्तान को भी क्लेम कर लो, उधर उज़्बेक्स रहते हैं। कहते नहीं, ये हमारे साथ रहते हैं, हम एक हैं और हमें एक मुल्क चाहिए। देखिए, फॉर गॉड सेक, आप लोग समझते हैं वी टॉक इन अ वैक्यूम। वैक्यूम को छोड़ें, आप बात करें वेयर डज द रियल डेंजर लाई। द डेंजर लाइज के जब आप KP को डिस्टेबलाइज करते हैं और साथ साथ उनको बाहर के TTP है और TTA है और वो कहते हैं हम एक हैं, वी आर वन इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री। तो आओ हम साथ लड़ते हैं। हु आर दे फाइटिंग अगेंस्ट? दे नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट ए कंट्री, दे फाइटिंग अगेंस्ट and they're fighting for an idea. अब वो idea does not tally with the idea of you and me. We want a united Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए how do we fight? कभी तो आप जंग मैदान में लड़ते हैं, कभी आप जाके UN में लड़ते हैं, but there are many places where you strategize and fight. ये नहीं है सिर्फ कि इसको यार बता दो हम कौन है, चलो इसको कौन नहीं मिल सकता। ठीक है, थिंक। ठीक है, क्या हुआ आखिर में? मेरे सामने भुट्टो के साथ बैठ के मुजीबुर रहमान भुट्टो को कह रहा है, और भुट्टो मस्ट हैव नोन दिस एट द इस्लामिक समिट, कि मैं नहीं चाहता था अलहदगी,
माई गोल वॉज नॉट अलैदगी, मगर हो गया। ठीक है। क्यों हुआ? बिकॉज यू मिस हैंडल्ड इट। यस यस, मिस हैंडल। सीखो सीखो। कुछ कहना चाह रहे हैं? बेसिकली ये मैं हिंदुस्तानियों की तरफ बात कर रहा हूँ। हिलाली साहब ने अभी बात की कि जी अलहदगी की बात कर रहे हैं कि हम अपना करेंगे, KPK को ले लो या बलूचिस्तान को ले लो। 27 फेडरेशन हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपका क्या ख्याल है, पंजाब को लैंडलॉक कर दोगे? क्या पंजाबी सिंध बलूचिस्तान नहीं जा सकता? आगे समुद्र में नहीं, आप एक सिविल वॉर की तरफ आप धकेल रहे हो पूरे सब कॉन्टिनेंट को। हिंदुस्तान, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मूवमेंट्स तो आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगी, आप तो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो जाओगे, खुद खत्म हो जाओगे। अगर तुमने ये शुरू करा दिया कीड़ा जो तुम डाल रहे हो, ये तुम पूरे खित्ते के एरिया को खतरे में डाल रहे हो। तो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान इज अ वेरी यूनाइटेड कंट्री, ट्राई कर लो तुम। देखिए, जो भारत के हाथों इस्तेमाल और अफगानिस्तान, इस पे भी ज़रा अपना कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि भारत ने शिकस्त तो ज़ाहिर बात है तस्लीम नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह जंगी मैदान में भी और सिफारती सतह पे भी शिकस्त से दोचार हुआ, और उसके बाद वो जो एक जगहसाई है, वो एक एम्बैरसमेंट है, शर्मिंदगी है, उसको मिटाने के लिए अफगानिस्तान को अपने हाथों में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमने देखा कि यही इंडिया है जो तालिबान के खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज्यादा नफरत अंगेज किस्म की स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं, उनके पावर में आने से पहले और उनके पावर में आने के बाद भी। और बल्कि पाकिस्तान का ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे, तमस्कर उड़ाने की कोशिश करते रहे कि जी पाकिस्तान देखें किस किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह के लोगों के साथ। अफगानिस्तान के सारे पुराने बयान भूल चुके हैं भारत के। एग्जैक्टली, और अभी देखें खुद जो है, अब देखें उनके फॉरेन मिनिस्टर को खुद बुलाया और वो सारा कुछ। तो ये इंडिया की जो है ना, इनकी पॉलिसी हमेशा से ऐसी है कि उसमें कोई असूल नहीं होते। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी है असल में। उसमें कोई जो है ना डिसेप्शन की एक फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। ये जो चाणक्य का जो है ना, वो अभी तक फिलॉसफी जो चाणक्य की है या मैकियावेली की है, वो मैकियावेलियन अभी तक फॉरेन पॉलिसी उस लिहाज से चलाते हैं। तो उसमें इस किस्म की जो डिसेप्शन है और इस किस्म के जो अलायंसेस है ना, जिनको अनहोली अलायंसेस कह सकते हैं, वो जब भी वक्त आता है तो ये बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो है वो जारी है, और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो सीज फायर जो है वो 48 घंटे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, वो सीज फायर जो है वो एक बार फिर से टूट गया है। और खबरें ये भी आ रही है कि रात में जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में जो आम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अटैक किया, जिसमें कि कई क्रिकेटर, जो युवा क्रिकेटर जो कि आने वाले दिन में अफगानिस्तान के लिए खेलते, उनकी भी मौत वहाँ पे हुई है। लेकिन जिस तरीके की ये भी खबरें आ रही हैं कि लगभग 40 से 50 लाख जो अफगानी हैं वो अब हथियार लेके जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के पूरे पाकिस्तान में बस यही बात हो रही है कि भारत को इसे रोकना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध जारी हुआ है तब से यही आरोप लगाया जा रहा है। और यही बातें पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है और भारत ही जो है वो इन सब चीज़ों को रोक सकता है। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई बयान जो है वो नहीं आया है। एक बयान जो है वो भारत ने साफ कर दिया है कि हम जो है वो अफगानिस्तान में जो आम लोग हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनकी मौत का मुद्दा जो है वो हम इंटरनेशनल फोरम पे ज़रूर उठाएंगे। तो भारत ने यहाँ तक का समर्थन तो ज़रूर दिया है, लेकिन जो पाकिस्तानी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारत के कहने पे ही अब जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसका कोई सबूत पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया। लेकिन आरोप जो है वो हमेशा इसलिए लगाते रहते हैं क्योंकि वो भारत के पीछे छुपना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कोई अटैक देख ले, अगर कोई सड़क हादसा भी देख लें, तो उसमें भी ये भारत का नाम जो है वो सबसे पहले इनकी मीडिया चला देती है, क्योंकि वो बचना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट पे फिर लोग सवाल नहीं पूछेंगे, फिर सीधा सीधा दुश्मनी वाली बात आ जाएगी और वहाँ पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान की आर्मी है वो छुप के जो है वो चुपके से बाहर निकल जाती है। और यही चीज़ें जो है वो जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जारी है तब से यही चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप पाकिस्तान के हर टीवी शो को निकाल के देख लें तो उसमें सभी जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे। हालांकि कभी किसी ने ये सबूत नहीं दिया कि भारत आखिरकार कैसे है, क्योंकि भारत ने ना तो हथियार दिए हैं। खबरें तो बहुत प्रकार की आ रही हैं कि भारत जो है
वो इनको आकाश डिफेंस मिसाइल जो सिस्टम जो है वो दे रहा है। हालांकि जब तक जो है वो भारत के मिनिस्ट्री की तरफ से जब तक ये बयान नहीं आता है तब तक इसको सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो आरोप हैं वो लगातार भारत के ऊपर लग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो जो चीज़ें हैं वो कैसे चलती है। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।